हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रिपल सी बाई फाई स्टडी पर। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से ट्रिपल सी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज की इस क्लास में चैप्टर नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 होगा। इससे पहले हमने आपको जो क्लास दिया था उसमें चैप्टर नंबर 3 लिब्रे ऑफिस राइटर से पार्ट नंबर 1 था। अगर आपने वो क्लास नहीं देखा है तो उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहां से आप पार्ट 1 भी देख सकते हैं। तो आज के इस क्लास में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, जिनको हम यहाँ पर शेयर करेंगे और आप इसे मॉक टेस्ट के रूप में लेंगे, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन का आप लोग जवाब करेंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, बट इससे पहले आप सभी को बता दें, अगर आप ट्रिपल सी एग्जाम के लिए मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.triplec-by5 पर आ सकते हैं। यहाँ पर आपको ढेर सारे मॉक टेस्ट हिंदी और इंग्लिश में मिल जाएंगे। साथ ही साथ आप यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पढ़ सकते हैं और उनके PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। जो हमारे साथी लाइव आ चुके हैं, आप सभी एक बार क्लास को शेयर कर दें ताकि और भी स्टूडेंट्स और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर सकें। ठीक है, और एक बात बता दें भाई, सभी लोग मेहनत से पढ़ते रहना, मेहनत करते रहना, क्योंकि हार्ड वर्क आपके लिए बहुत जरूरी है। जितना आप हार्ड वर्क करेंगे उसका जो रिजल्ट होगा, उसका जो परिणाम होगा उतना ही अच्छा होगा, है ना। क्योंकि आप सभी जानते हैं हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस, है ना। सफलता की जो कुंजी है वो क्या है? हार्ड वर्क है। तो हार्ड वर्क करना आप सभी के लिए बहुत ही जरूरी है। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर है। आपसे पूछा है एक पैराग्राफ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए क्या करेंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या क्या 2 बार लिख गया है, फिलहाल यहां पर एक क्या है, तो एक पैराग्राफ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए आप क्या करेंगे? कॉपी एंड पेस्ट करेंगे, कट एंड पेस्ट करेंगे, डिलीट एंड रीटाइप करेंगे, या इसमें से कोई नहीं। तो आप लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 1 का। कोशिश करना आज 30 में 30 का स्कोर आपको मिल जाए। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पर है। अगर आप किसी पैराग्राफ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना चाहते हैं तो क्या करेंगे? सिंपल सी बात है, उसको हम यहां से कट कर देंगे और पेस्ट कर देंगे। कई बच्चे कॉपी एंड पेस्ट का आंसर दें, लेकिन नहीं, कट और पेस्ट कर देंगे। कॉपी एंड पेस्ट जब करते हैं जब आप एक पैराग्राफ को, ठीक है, दूसरी जगह पर डुप्लीकेट करना चाहते हैं, मींस एक जगह से आप कॉपी करके दूसरे स्थान पर ले जाना चाहते हैं। आप पहले स्थान पर भी रखना चाहते हैं और दूसरे स्थान पर भी रखना चाहते हैं, तब उसको हम कॉपी करते हैं और पेस्ट करते हैं। इससे क्या होता है, उस पैराग्राफ की एक कॉपी बन जाती है और फिर जहां पर आप चाहते हैं वहां पर उसे पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन यहां पर पूछा है कि आप एक पैराग्राफ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, तो हम पहले स्थान से उसको कट कर लेंगे और फिर जहां पर चाहेंगे वहां पर उसे पेस्ट कर लेंगे। तो इससे क्या होगा, एक स्थान से उठ करके दूसरे स्थान पर चला जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, डॉक्यूमेंट में परिवर्तन करने को कहते हैं। डॉक्यूमेंट में अगर आप परिवर्तन करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? क्रिएटिंग, एडिटिंग, मॉडिफाइंग, या नन ऑफ दीज। कोई भी डॉक्यूमेंट आपने बनाया है और उस डॉक्यूमेंट में अगर आप कोई भी चेंजिंग करते हैं, कोई भी परिवर्तन करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? एडिटिंग कहते हैं, उसको एडिट करते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3, डॉक्यूमेंट के किस तत्व को रंग में दिखाया जा सकता है? ठीक है, डॉक्यूमेंट के किस तत्व को रंग में दिखाया जा सकता है? तो यहां पर टेबल दिया है, टेक्स्ट दिया है, ग्राफिक्स दिया है और ऑल ऑफ दीज, यानी कि सभी दिया है। तो आप लोगों का यहाँ पे करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? डॉक्यूमेंट के किस तत्व को रंग में दिखाया जा सकता है? बताइए आप लोग, करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? भाई शेयर करते रहो, जितने भी बच्चे आ चुके हैं आप सभी लोग शेयर करते रहो क्लास को। ठीक है, और आप सभी समय से आ जाया करो। 8:30 PM पर क्लास रेडी हो जाता है आपके लिए, तो 8:30 PM पर आप लोग अपने समय से क्लास में आ जाया करो, ताकि आपसे कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो पाए, छूट ना पाए। ठीक है, चलो यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। यहां पे करेक्ट आंसर है सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, डॉक्यूमेंट को जो नाम दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? डॉक्यूमेंट को जो नाम देते हैं उसको क्या बोलते हैं? फाइल नेम बोलते हैं, प्रोग्राम बोलते हैं, रिकॉर्ड बोलते हैं, या फिर डाटा बोलते हैं? तो किसी भी डॉक्यूमेंट को आप जो नाम देते हैं, यानी कि किसी भी डॉक्यूमेंट को आप जिस नाम से सेव करते हैं उसको क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं फाइल नेम। पहला ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, फाइल नेम। ठीक है, आपका कोई भी डॉक्यूमेंट है, जैसे यहाँ पे देखेंगे लिब्रे ऑफिस राइटर में आ चुके हैं। अब यहाँ पर आपने देखा, अभी थोड़ा सा हम आपको जूम करके यहाँ पर दिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट में कोई एक नेम दे दिया है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर अभी आप देखेंगे
तो इसके टाइटल में जाएंगे तो यहाँ पे लिखा है अनटाइटल्ड वन लिब्रे ऑफिस राइटर, मीन्स अभी हमने इस फाइल को सेव नहीं किया है। तो अगर आप किसी भी फाइल को सेव करते हैं तो उसका जो नेम होता है, जिस नाम से आपने फाइल को सेव किया होता है, वो आपको टाइटल बार में दिखाई देती है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा फाइल नेम, ये आपकी फाइल का नाम होता है। आप जिस भी डॉक्यूमेंट का नाम दे देते हैं वो आपकी फाइल नेम हो जाती है। ठीक है, ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, फाइल नेम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर पहला हो जाएगा फाइल नेम। अगला प्रश्न पूछा है, निम्न में कौन सा दस्तावेज कंपोज, एडिट, फॉर्मेट और प्रिंट का कार्य करने वाला एक अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर है। ठीक है, आप बताइए, आप लोग यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्न में कौन सा दस्तावेज कंपोज, एडिट, फॉर्मेट और प्रिंट का कार्य करने वाला एक अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। MS एक्सेस या MS पेंट या MS वर्ड या कोरल ड्रॉ। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, MS वर्ड। ठीक है, यहां पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा। अगर आप किसी भी डॉक्यूमेंट को कंपोज करते हैं, एडिट करते हैं, फॉर्मेट करते हैं, उसको प्रिंट भी करेंगे, है ना, तो ये सारा काम करने के लिए क्या होता है, MS वर्ड होता है, जिसको हम वर्ड प्रोसेसर के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, वर्ड प्रोसेसर, ध्यान रखना है। ठीक है, वर्ड प्रोसेसर में आपका MS वर्ड भी आता है और आपका जो न्यू सिलेबस में ऐड किया गया है लिब्रे ऑफिस राइटर, तो राइटर भी आता है। और ध्यान रखना है, आपके एग्जाम में अधिकांश क्वेश्चन जो होंगे वो राइटर से ही होंगे, लेकिन 1 से 2 क्वेश्चन हर बार आपके एग्जाम में MS वर्ड, MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट से आ जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा है, एक डॉक्यूमेंट हेडिंग 3 लगाने के लिए, एक डॉक्यूमेंट में हेडिंग 3 लगाने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप किसी भी डॉक्यूमेंट में कोई भी टेक्स्ट पर हेडिंग 3 लगाना चाहते हैं, ठीक है, तो हेडिंग 3 लगाने की शॉर्टकट की क्या होगी, कंट्रोल F3, कंट्रोल 3, शिफ्ट 3 या इसमें से कोई नहीं। तो यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ध्यान रखना है, कंट्रोल 3। चलो अगला क्वेश्चन पूछा है, एक डॉक्यूमेंट डिफॉल्ट रूप से डैश मोड में प्रिंट होता है, बताइए यहां पे कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहां पर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट। जब आप किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते हैं तो वो डिफॉल्ट रूप से पोर्ट्रेट में प्रिंट होता है, बट अगर आप चाहते हैं उसको तो आप उसे लैंडस्केप में भी प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, वो पोर्ट्रेट में प्रिंट होता है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे क्या पूछा है, निम्न में कौन सा डॉक्यूमेंट मेल मर्ज यूटिलिटी का उपयोग करके बल्क मेलिंग का भाग नहीं होता है। तो देखो ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन पहले, निम्न में कौन सा डॉक्यूमेंट मेल मर्ज यूटिलिटी का उपयोग करके बल्क मेलिंग का भाग नहीं होता है। ठीक है, जब आप मेल मर्ज यूटिलिटी का यूज करते हैं, मेल मर्ज का यूज करते हैं, तो उसमें कौन सा जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट है वो उसका भाग नहीं होता है। ठीक है, लेबल्स या फिर एनवेलप्स या फिर लेटर्स या फिर डिक्शनरी। तो सही जवाब यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आपका डिक्शनरी नहीं होता है। ठीक है, ध्यान रखना है, डिक्शनरी आपका यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसमें हम लेबल्स भी यूज कर लेते हैं और एनवेलप्स भी करते हैं, लेटर्स भी करते हैं, लेकिन आपका डिक्शनरी यहां पे गलत हो जाएगा। यहां पर ये डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन पूछा है, वर्ड प्रोसेसिंग के द्वारा किस प्रकार की फाइल बनाई जाती है। वर्ड प्रोसेसिंग के द्वारा किस प्रकार की फाइल बनाई जाती है, डाटाबेस फाइल बनाई जाती है, स्टोरेज फाइल बनाई जाती है, वर्कशीट फाइल बनाई जाती है या डॉक्यूमेंट फाइल बनाई जाती है। तो सही जवाब क्या होगा, आप सभी कमेंट बॉक्स में आंसर करें। भाई अभी तक अगर जिन बच्चों ने लाइक नहीं किया है तो सभी साथी लाइक कर दिया करो क्लास को। ठीक है, अधिक से अधिक आप लोग लाइक किया करो, जो बच्चे लाइव देखते हैं आप सभी लाइक किया करो। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्यूमेंट फाइल। वर्ड प्रोसेसिंग में जो फाइल बनती है वो आपकी डॉक्यूमेंट फाइल कहलाती है। ध्यान रखना है, कैसी फाइल होती है, डॉक्यूमेंट फाइल होती है, वहां पर अपना कोई आप डॉक्यूमेंट बनाते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, किसी डॉक्यूमेंट में किसी विशेष शब्द या वाक्यांश को ढूंढने का सबसे तीव्र एवं आसान तरीका है। किसी डॉक्यूमेंट में किसी विशेष शब्द या वाक्यांश को ढूंढने का सबसे तीव्र एवं आसान तरीका है रिप्लेस, फाइंड, लुकअप या सर्च।
और लिब्रे ऑफिस राइटर का हमने एक लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जहां से हमने बिल्कुल आपको विद प्रैक्टिकल सारी चीज़ों को समझाया है। तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें सारी चीज़ें आपको विद प्रैक्टिकल समझ में आ जाएंगी कि कैसे कैसे वहाँ पे काम होता है और कौन कौन से ऑप्शन कहाँ पे कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पर उस वीडियो में समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, फाइंड। किसी डॉक्यूमेंट में किसी विशेष शब्द या वाक्यांश को ढूंढने का जो सबसे तीव्र एवं आसान तरीका है वो फाइंड है। आपके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जहां पर कई सारे किसी के नेम दे रखे हैं, ठीक है, या मान लिया कि आपने कोई वर्ड फाइल को डाउनलोड किया जिसमें किसी के रोल नंबर हैं, किसी का रिजल्ट आया है, तो उसमें आप पर्टिकुलर किसी रोल नंबर को आप ढूंढना चाहते हैं या किसी व्यक्ति का नाम उसमें खोजना चाहते हैं, तो सिंपल सा आपको कंट्रोल F दबाना है। ठीक है, क्या करना है, कंट्रोल F प्रेस करना है। उसके बाद एक फाइंड का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, वहां पर आप उस नाम को, उस कैरेक्टर को या जिसको भी वहां पे फाइंड करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे सर्च करेंगे उसको, और सर्च करने के बाद उसको आप ढूंढ सकते हैं। तो ये सबसे आसान तरीका होता है किसी भी वाक्यांश को ढूंढने के लिए, आप उसे आसानी से ढूंढ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा है वर्ड फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है। ठीक है, तो वर्ड फाइल का एक्सटेंशन आपको बताना है। वर्ड फाइल का एक्सटेंशन होता है .docx। ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, .docx होता है वर्ड फाइल का एक्सटेंशन। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कर्सर के दाईं तरफ के अक्षर को डिलीट करने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं। कर्सर के दाईं तरफ का अगर आप अक्षर को डिलीट करना चाहते हैं तो आप किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर आपका कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जल्दी से आप सभी को कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिलीट। ठीक है, आपको डिलीट की को प्रेस करना है। मान लिया यहाँ पे आपका कर्सर है, ठीक है, जैसे आपका यहाँ पे कर्सर है और इस कर्सर के आप दाईं तरफ के कैरेक्टर को मिटाना चाहते हैं, राइट हैंड साइड का। ठीक है, यहाँ पे ये राइट हैंड साइड वाला कैरेक्टर आप डिलीट करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिलीट बटन प्रेस करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर आप हैं और आपका कर्सर यहाँ पे है, ठीक है, और आपको यहाँ इससे राइट हैंड साइड का डिलीट करना है, तो हमें सिंपल यहाँ पे डिलीट बटन दबाना होगा। जैसे ही हम डिलीट दबाएंगे तो आप देख सकते हैं जैसे डिलीट दबा रहे हैं तो ये राइट हैंड साइड का जो कैरेक्टर है वो डिलीट हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर आपका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, डिलीट। अगला क्वेश्चन पूछा है MS वर्ड में एक कॉपीराइट प्रतीक बनाने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे। अगर आप MS वर्ड में एक कॉपीराइट प्रतीक बनाना चाहते हैं तो कौन सी शॉर्टकट की का आप इस्तेमाल करते हैं। बताइए, एक कॉपीराइट चिन्ह आप बनाना चाहते हैं, कॉपीराइट चिन्ह आपने देखा होगा ना, इस टाइप से होता है। तो एक कॉपीराइट चिन्ह बनाने के लिए आप कौन सी शॉर्टकट की प्रेस करते हैं MS वर्ड में। तो यहां पर हो जाएगा आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, Alt Ctrl और C प्रेस करेंगे। Alt Ctrl और C दबाएंगे तो क्या हो जाएगा, कॉपीराइट का जो चिन्ह होता है वो बन जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है टॉगल बुलेट स्टाइल इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप बुलेट स्टाइल इंसर्ट करना चाहते हैं तो कौन सी शॉर्टकट की आपको इस्तेमाल करनी होगी, F12, शिफ्ट F12, कंट्रोल F12 या इसमें से कोई नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर है, सभी छात्र जल्दी से अपना जवाब भेजें। यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, और ये सभी के सभी क्वेश्चन आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इसे नोट भी कर लिया करो, जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे उसको आप नोट भी कर लिया करो ध्यान से। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिफ्ट के साथ F12 आपको प्रेस करना होगा। जब आप शिफ्ट के साथ में F12 प्रेस करते हैं तो इससे क्या होगा, बुलेट स्टाइल इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है, बुलेट स्टाइल आप इंसर्ट कर सकते हैं शिफ्ट F12 को प्रेस करने से। और अगर आप केवल F12 प्रेस करते हैं तो इससे क्या होगा, नंबर स्टाइल इंसर्ट होती है। अगर आप नंबर स्टाइल को इंसर्ट करना चाहते हैं तो केवल आपको F12 प्रेस करना होता है, और अगर आप शिफ्ट के साथ F12 दबाते हैं तो इससे क्या होगा, बुलेट स्टाइल इंसर्ट हो सकती है। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ से अगर हमें बुलेट स्टाइल इंसर्ट करना है तो ये होते हैं बुलेट स्टाइल। ठीक है, यहाँ से आप कोई भी इंसर्ट कर सकते हैं। मान लिया आपने यहाँ पे क्लिक किया तो इस प्रकार के बुलेट इंसर्ट हो जाएंगे, और ये आपके नंबर स्टाइल हैं तो यहाँ से आप नंबर के स्टाइल को इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं इसकी जो शॉर्टकट की होती है वो F12 होती है नंबर स्टाइल की, और अगर आप शिफ्ट F12 दबाते हैं तो इससे आपके बुलेट जो स्टाइल होते हैं वो इंसर्ट हो जाते हैं। अगला प्रश्न पूछा है रिसेंट डॉक्यूमेंट वो डॉक्यूमेंट होता है जिस पर हाल ही में कार्य किया गया होता है। ठीक है,
तो रिसेंट डॉक्यूमेंट वो डॉक्यूमेंट होता है जिस पर हाल ही में कार्य किया गया होता है। तो ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें अभी रिसेंटली उसमें वर्क करते हैं और वो डॉक्यूमेंट रिसेंट डॉक्यूमेंट कहलाते हैं। बताइए यहाँ पे आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, आपको राइट आंसर करना है। ठीक है, जैसे यहाँ आएंगे तो फाइल में आप देखेंगे यहाँ पे लिखा है रिसेंट डॉक्यूमेंट, तो अभी यहाँ पे नो डॉक्यूमेंट दिखाई दे रहा है, बट अगर यहाँ पे आपने काम किया होता तो यहाँ पर रिसेंटली जो आपने काम किया होता है जिन डॉक्यूमेंट्स पर, वो आपको यहाँ पे नजर आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, बिल्कुल पहला ऑप्शन हो जाएगा कि रिसेंट डॉक्यूमेंट वो डॉक्यूमेंट होते हैं जिस पर हाल ही में कार्य किया गया होता है, तो बिल्कुल ये सही है। और अगला क्वेश्चन पूछा है राइटर में बाय डिफॉल्ट फॉन्ट नेम होता है। अगर राइटर की बात करें तो उसमें बाय डिफॉल्ट जो फॉन्ट का नेम होता है वो क्या होता है, ये आपको आंसर करना है। तो सही जवाब करना है आपको कमेंट बॉक्स में, यहां पर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, लिबरेशन सेरिफ। अगर राइटर की बात करें तो यहां पर जो बाय डिफॉल्ट फॉन्ट नेम होता है वो क्या होता है, आप यहां देख सकते हैं लिबरेशन सेरिफ होता है। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर जो आपका फॉन्ट नेम होता है वो होता है लिबरेशन सेरिफ। ये बाय डिफॉल्ट होता है, बाद में अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप इसे चेंज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है राइटर में कम से कम जूम साइज कितना कर सकते हैं, यानी कि राइटर प्रोग्राम में आप मिनिमम जूम कितना कर सकते हैं। बताइए कम से कम कितना जूम कर सकते हैं राइटर प्रोग्राम में, तो यहां पर आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ध्यान रखना है 20%। ठीक है, 20% आप जूम जो है वो कम से कम कर सकते हैं अपने राइटर प्रोग्राम में। और अगला क्वेश्चन पूछा है राइटर में अधिकतम जूम साइज कितना कर सकते हैं, तो मैक्सिमम जूम साइज आपको बताना है। राइटर में कम से कम 20% कर सकते हैं और अधिक से अधिक जूम कितना कर सकते हैं, बताइए। यहां पे दिया है 400, 500, 600 या 700। तो अधिकतम की अगर बात करें तो कितना कर सकते हैं, 600 कर सकते हैं। ठीक है, 600 कर सकते हैं आप मैक्सिमम जूम साइज, और मिनिमम कर सकते हैं 20% यानी कि 20%। अगला क्वेश्चन है राइटर में फॉन्ट को राइट अलाइन करने के लिए किस मेनू का चुनाव करेंगे। अगर आप फॉन्ट को राइट अलाइन करना चाहते हैं तो कौन से मेनू में जाकर उसे कर सकते हैं। तो यहां पर आपका कौन सा राइट आंसर होगा आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आप इसे फॉर्मेट में जाकर के राइट अलाइन कर सकते हैं, आपको जाना पड़ेगा फॉर्मेट मेनू में। ठीक है, जैसे यहां पर आपने कुछ भी लिखा है, मान लिया आपने ये लिखा हुआ है, अब इसे हम राइट साइड में लिख के जाना चाहते हैं तो हमें फॉर्मेट मेनू में जाना पड़ेगा। यहां से देखिए अलाइन का एक ऑप्शन आता है, और इस अलाइन पे जाकर के हम यहां से क्या कर सकते हैं, लेफ्ट राइट सेंटर जस्टिफाई जो चाहे वो यहां से कर सकते हैं, ध्यान रखना है। तो अगर आपसे मेनू पूछा जाता है कि कौन से मेनू में अलाइन का ऑप्शन मिलता है तो आप बता देंगे कि ये फॉर्मेट मेनू में आपको मिलेगा। ठीक है, फॉर्मेट मेनू में जाकर आप अलाइन पे जाएंगे तो सारे अलाइनमेंट यहाँ पे दिए होंगे, लेफ्ट राइट सेंटर और जस्टिफाई का। ठीक है, तो यहां पर आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन पहला, फॉर्मेट में जाकर आप कर सकते हैं। अगला है राइटर में साइड बार को हटाने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप साइड बार होती है उसको रिमूव करना चाहते हैं तो आप कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो राइटर की साइड बार आपको नजर आती है, तो आप इस साइड बार को अगर आप रिमूव करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, तो क्या शॉर्टकट की आप यूज करेंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बताना है कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। कंट्रोल F5, ध्यान रखना है कंट्रोल के साथ में F5 प्रेस करेंगे तो साइड बार आपके रिमूव हो जाएगी, और अगर आपकी साइड बार रिमूव है तो उसको वापस लाने के लिए, उसको शो कराने के लिए कंट्रोल F5 फिर से आपको प्रेस करना पड़ेगा, तो इससे आपकी साइड बार फिर से वापस आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे पूछा है राइटर में अगले वर्ड पर जाने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अगर आप राइटर प्रोग्राम में अगले वर्ड पर जाना चाहते हैं तो किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगले वर्ड का मतलब जैसे कि आपका कर्सर यहाँ पे है, ठीक है, इस वर्ड पर यहाँ पे है, और आप चाहते हैं इस वर्ड को, इस शब्द को छोड़ करके अगले शब्द पे जाए। ठीक है, फिर अगले पे जाए, फिर अगले पे जाए, मतलब एक एक शब्द पर आगे बढ़ता जाए हमारा कर्सर। तो ऐसा करने के लिए आपको कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल करनी होती है। तो ऐसा करने के लिए आपको कंट्रोल के साथ में राइट एरो प्रेस करना पड़ेगा। कंट्रोल के साथ में आपको राइट एरो प्रेस करना होगा। जैसे ही आप कंट्रोल के साथ में राइट एरो प्रेस करेंगे तो आपका जो कर्सर होगा वो अगले वर्ड पर चला जाएगा। जैसे कि हम यहाँ पर विद प्रैक्टिकल आपको बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो इसका साइज थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं ताकि आपको दिख जाए।
ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, मान लिया कि हमारा कर्सर अभी यहाँ पे है और यहाँ पर हमारा कर्सर है, और अब हम जैसे ही यहाँ पर कंट्रोल के साथ में राइट एरो प्रेस करते हैं तो क्या होता है, हमारा कर्सर यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे कर्सर आ गया, ये हमारा कर्सर है। अब ध्यान से दोबारा देखना, आप जैसे ही हम कंट्रोल के साथ में राइट एरो प्रेस करेंगे तो हमारा कर्सर जो होगा वो इस इंक्लूड के आई के पास आ जाएगा, मींस इस पूरे शब्द को छोड़ करके अगले शब्द पर पहुंच जाएगा, अगले वर्ड पर पहुंच जाएगा। देखिए जैसे हमारा कर्सर अभी आप देख रहे हैं जी पर है, और जैसे ही हम कंट्रोल के साथ में राइट एरो प्रेस करते हैं तो ये इंक्लूड के सबसे पहले आ गया। तो एक एक वर्ड को ये छोड़ छोड़ के, मतलब हर वर्ड पर आपको लेकर जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है। तो यही हमसे पूछा है यहाँ पर क्वेश्चन में, पहले ध्यान से समझिए कि राइटर में अगर आप अगले वर्ड पर जाने के लिए जाना चाहते हैं तो कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं, तो हम कंट्रोल राइट एरो करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है राइटर में कर्सर के बाईं तरफ के एक एक वर्ड को सिलेक्ट करने के लिए शॉर्टकट की है। ठीक है, तो यहाँ पे बताइए आपका कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइटर में कर्सर के बाईं तरफ के एक एक वर्ड को सेलेक्ट करने के लिए शॉर्टकट की आपसे पूछी गई है। जैसे मान लिया कि यहाँ पर आपका कर्सर है और इस कर्सर के बाईं तरफ ये हो गया आपका राइट हैंड साइड, ठीक है, और ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड। तो इसके बाईं तरफ के एक एक वर्ड को अगर सेलेक्ट करना चाहते हैं तब आप कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा सी, कंट्रोल शिफ्ट के साथ में आपको लेफ्ट एरो प्रेस करना पड़ेगा। कंट्रोल शिफ्ट और लेफ्ट एरो, इससे क्या होगा, आपके कर्सर के बाईं तरफ के एक एक वर्ड को सेलेक्ट कर देगा। जैसे यहां पर आप आते हैं और यहां पर आपका कर्सर है, ठीक है, अब यहां पर आपका कर्सर है और इस कर्सर के बाईं तरफ का हमें एक एक वर्ड सेलेक्ट करना है, तो हम कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करेंगे और अपना यहां से लेफ्ट एरो प्रेस करेंगे। देखिए यहां पर इसने लेफ्ट एरो जैसे प्रेस किया तो एक वर्ड को सेलेक्ट किया, फिर दूसरे को किया, फिर तीसरे को किया, फिर चौथे को किया, तो पूरा एक एक वर्ड यहां से पूरा एक वर्ड सेलेक्ट होगा, ना कि एक कैरेक्टर, ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल शिफ्ट और लेफ्ट एरो आपको प्रेस करना होता है। अगला क्वेश्चन पूछा है राइटर में कर्सर के बाईं तरफ के एक एक लेटर को सिलेक्ट करने के लिए शॉर्टकट की है। अभी आपसे पूछा कि एक एक वर्ड को सिलेक्ट करने की शॉर्टकट की, अब कर्सर के अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में यानी कि बाईं तरफ अगर आप एक एक लेटर को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो शॉर्टकट की आपको बतानी होगी कौन सी होती है। तो यहां पर हो जाएगा बी ऑप्शन, शिफ्ट के साथ आपको लेफ्ट एरो प्रेस करना पड़ेगा। देखिए यहां पर जैसे ही आपका ये कर्सर है और यहां पर आपको क्या करना है, शिफ्ट प्रेस करना है और आपको लेफ्ट एरो प्रेस करना है, तो इससे क्या होगा, एक एक लेटर सेलेक्ट होता जाएगा। शिफ्ट के साथ लेफ्ट एरो से एक एक लेटर होगा, और अगर आपने कंट्रोल शिफ्ट दोनों को प्रेस किया तब एक एक वर्ड आपका सेलेक्ट होता जाएगा, और ये होगा आपका लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है राइटर में कर्सर के दाईं तरफ के एक एक लेटर को सेलेक्ट करने की शॉर्टकट की आपको बतानी है। अब आपको दाईं तरफ की बतानी है कि अगर आप दाईं तरफ एक एक लेटर को सेलेक्ट करेंगे तो कौन सी शॉर्टकट की प्रेस करेंगे। तो यहां पर हो जाएगा शिफ्ट के साथ में राइट एरो। ठीक है, दाईं तरफ के लिए शिफ्ट के साथ में आप राइट एरो प्रेस करेंगे। जैसे आपका कर्सर मान लिया कि यहां पर है और हम अब हमें क्या करना है, राइट हैंड साइड में जाना है, तो यहां पर हमारा कर्सर है, हमें क्या करना है, शिफ्ट प्रेस करना है और राइट एरो प्रेस करना है। शिफ्ट के साथ राइट एरो प्रेस करेंगे तो एक एक लेटर को ये सेलेक्ट करता हुआ राइट हैंड साइड में लेकर जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि अगर आप राइट हैंड साइड में कर्सर के दाईं तरफ अगर आपसे पूछे तो आप शिफ्ट राइट एरो प्रेस करेंगे, कर्सर के बाईं तरफ पूछे एक लेटर को सेलेक्ट करना तो शिफ्ट के साथ में आपको लेफ्ट एरो प्रेस करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन क्या है, राइटर में कर्सर के दाईं तरफ के एक एक वर्ड को सिलेक्ट करने की शॉर्टकट की बताइए। अब दाईं तरफ सेलेक्ट करवा रहा है लेकिन एक एक वर्ड सेलेक्ट करना है, पूरा एक एक शब्द आपका सिलेक्ट होता जाए, तब आप क्या करेंगे। तो सिंपल सी बात है, कंट्रोल शिफ्ट और राइट एरो। कंट्रोल शिफ्ट और राइट एरो अगर आप प्रेस करते हैं तो कर्सर के राइट हैंड साइड में एक एक वर्ड सेलेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक एक वर्ड सेलेक्ट हो जाएगा अगर आप कंट्रोल शिफ्ट दोनों का यूज करके राइट एरो प्रेस करेंगे तो। और कंट्रोल शिफ्ट आपका यूज करके, आप कंट्रोल शिफ्ट का यूज करके अगर आप लेफ्ट एरो प्रेस करते हैं तो सिंपल है कि इसके विपरीत जाएगा, लेफ्ट साइड में एक एक वर्ड को सेलेक्ट कर देगा। ठीक है, तो यहां पर आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, कंट्रोल शिफ्ट। जैसे यहां पर आप एक बार देख सकते हैं, प्रैक्टिकल हम आपको दिखाते हैं, यहां पर कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करना है और राइट एरो प्रेस करना है, तो आप देखेंगे यहां पर एक एक वर्ड आपका सेलेक्ट हो रहा है। कंट्रोल शिफ्ट से एक एक वर्ड सेलेक्ट हो रहा है, राइट एरो दबाने से राइट हैंड साइड का और लेफ्ट एरो दबाने से लेफ्ट हैंड साइड का देखो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, केवल शिफ्ट दबाएंगे तो एक एक लेटर होगा, अगर आप लेफ्ट दबाएंगे तो लेफ्ट साइड का, और आप अगर राइट दबाएंगे तो राइट हैंड साइड का। ठीक है, सिंपल सी बात है, ध्यान रखना है। और अगर आप राइट हैंड साइड में
अगले वर्ड पर जाना चाहते हैं तो केवल आप कंट्रोल प्रेस करके और राइट एरो प्रेस कर सकते हैं। कंट्रोल राइट एरो से आप अगले वर्ड पर जाएंगे, ठीक है, ध्यान रखना है। और कंट्रोल लेफ्ट एरो से आप प्रीवियस वर्ड पर आप चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 26 में आपसे पूछा है राइटर में बाय डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग होती है। अगर राइटर की बात करें तो बाय डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग कितनी होती है? लाइन टू लाइन में कितना स्पेस होता है? सिंगल होता है, 1.15 का होता है, 1.5 का होता है, या फिर डबल स्पेस होता है? तो राइटर में बाय डिफॉल्ट होता है सिंगल, ठीक हो जाएगा ऑप्शन पहला सिंगल। अगला क्वेश्चन पूछा है राइटर में फार्मूला बार ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती है? अगर आप फार्मूला बार ओपन करना चाहते हैं, ठीक है, तो क्या होगा शॉर्टकट की, बताइए। फार्मूला बार ओपन करने का शॉर्टकट की क्या होता है? तो आपको दबाना है F2। यहां पर ऑप्शन बी हो जाएगा। F2 प्रेस करेंगे तो इससे क्या होगा, राइटर में एक फार्मूला बार ओपन हो जाएगा। मेनू बार के ठीक नीचे कौन सी टूल बार होती है? आपको बताना है कि जो मेनू बार होता है जस्ट उसके नीचे कौन सी टूल बार होती है। यहां पर आपने देखा कि आपका है मेनू बार, ठीक है, और ये जो मेनू बार है सबसे ऊपर आप देखेंगे यहां पर आपका क्या है, ये वाला आपका है मेनू बार। इस मेनू बार के नीचे ये वाला जो पूछा है आपसे, ये टूल बार कौन सी होती है, ठीक है, जिसमें आपको यहाँ पे प्रिंट के ऑप्शन मिलते हैं, कट कॉपी के मिलते हैं, पेस्ट के मिलते हैं। तो ये वाला जो आपका एरिया है इसको आप कौन सी टूल बार का नाम देंगे? तो ये होता है स्टैंडर्ड टूल बार, ठीक है। मेनू बार के ठीक नीचे होता है स्टैंडर्ड टूल बार और स्टैंडर्ड टूल बार के ठीक नीचे होता है फॉर्मेटिंग टूल बार। ध्यान रखना है। तो यहाँ पर दो टूल बार दी गई हैं जैसा कि आप देख सकते हैं, ठीक है। ऊपर वाली यहाँ पर सबसे ऊपर क्या है, मेनू बार है, उसके नीचे यहाँ पे स्टैंडर्ड टूल बार है और इसके नीचे आपके क्या है, फॉर्मेटिंग टूल बार है, जिससे आप फॉर्मेट कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा है राइटर में डॉक्यूमेंट को देख सकते हैं, नॉर्मल मोड में देख सकते हैं, वेब मोड में देख सकते हैं, या दोनों में देख सकते हैं, इसमें से कोई नहीं। तो राइटर प्रोग्राम में आप डॉक्यूमेंट को किस मोड में देख सकते हैं, बताइए। 29 में कौन सा करेक्ट आंसर होगा? राइटर में आप डॉक्यूमेंट को किस मोड में देख सकते हैं? तो आप दोनों मोड में देख सकते हैं, यानी कि नॉर्मल मोड में भी देख सकते हैं और वेब मोड में भी देख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है राइटर में नया टेम्पलेट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? अगर आप राइटर प्रोग्राम में एक नया टेम्पलेट इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या शॉर्टकट की यूज करेंगे? न्यू टेम्पलेट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की बताइए। तो यहां पर देखिए, जैसे आप यहां पर आएंगे, फाइल मेनू पे जाएंगे, ठीक है। फाइल मेनू पे जाने के बाद आप यहां न्यू पर जाएंगे और यहां से आप सबसे नीचे देखेंगे तो यहां पर एक न्यू टेम्पलेट का ऑप्शन दिया होता है। तो यहां से आप अपना एक न्यू टेम्पलेट यहां पर इंसर्ट कर सकते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में। तो यहां पर अलग अलग प्रकार के टेम्पलेट आपको नजर आते हैं। जो भी आप यहां से टेम्पलेट लेना चाहते हैं उसको आप यहां से यूज करके उसे इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लिया मुझे रिज्यूम का लेना है, तो रिज्यूम पे क्लिक किया और इस पर हमने ओपन कर दिया, तो यहां पर एक रिज्यूम का टेम्पलेट ओपन हो जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। तो यहां पर आपसे वही पूछा है कि इसकी शॉर्टकट की बताना है, तो कंट्रोल शिफ्ट और एन होता है। कंट्रोल शिफ्ट एन अगर आप प्रेस करते हैं तो राइटर प्रोग्राम में एक नया टेम्पलेट इंसर्ट हो जाता है, ठीक है। और या फिर इसको फाइल पे जाकर के भी आप इंसर्ट कर सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं क्लास सभी को अच्छी लगी होगी, क्लास पसंद आई हो उसको लाइक करना, शेयर करना, और जो भी साथी चैनल पर नए हों आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन करना ताकि नोटिफिकेशन समय पर आप सभी को मिलता रहे, ठीक है। और ये पूरा सीरीज खत्म होने के बाद हम जल्द ही आप सभी के लिए मिक्स क्लास लेके आएंगे, जिसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उन सभी को आप सभी के लिए लेकर आएंगे ताकि आप सभी अपने एग्जाम में और अच्छा कर सकें। और मेहनत से आप सभी को पढ़ना है, नोट्स बनाने हैं, ठीक है। और किसी भी प्रकार की अगर किसी को कोई भी समस्या है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, या फिर मुझे आप मेल कर सकते हैं, हम जरूर आपको रिप्लाई करेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत ही अच्छे से पढ़ रहे होंगे, बहुत अच्छे से नोट्स भी बनाते होंगे, और जो चीजें हम आपको पढ़ाते हैं उन पर आप पूरा ध्यान देते होंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, गुड नाइट टू ऑल।